जी हाँ दोस्तों, आज हम अध्याय जो हमारा है ना 14 है ना, अध्याय 14 रेखाएं और कोण है ना, क्या है लाइन्स एंड एंगल्स का ये सेकंड वीडियो है ना, ठीक है कि नहीं। और इस वीडियो में आज आप देखेंगे कि कैसे हम लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी वे में हम देखते हैं और हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 1 आप अगर इसमें देखेंगे तो चित्र में AOB देखो रेखा है, दोनों साइड पे अगर एरो लगा हो तो रेखा है, मतलब दोनों साइड कितनी भी बढ़ाई जा सकती है ना। AOB क्या है, एक सरल रेखा है जिस पर किरण OB, किरण जो है वो A की साइड जाती है, ठीक है कि नहीं, जिसको रे बोलते हैं, और ये O से B की साइड जा रही खड़ी है। यदि AB बराबर 2:1 यानी A/B बराबर 2:1 हो तो A का मान क्या होगा। अब अपने को A का मान बताना है, ठीक है कि मतलब इसी का मान निकालना है ना। तो आप देखोगे चित्र में AOB है और ये एक रेखा है और ये दोनों साइड जा रही है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और ये O कोई पॉइंट है जिस पे OB कोई रे है और ये C की साइड जा रही है O से, और दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल B है और एक एंगल A है, ठीक है कि नहीं। तो अपने को एंगल A की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप देखोगे तो हल किया हमने, ठीक है कि नहीं, तो हल किया तो हम क्या जानते हैं, या माना कि, ठीक है कि नहीं, माना कि A बराबर क्या है 2x ले लो, ठीक है कि नहीं, और B बराबर क्या है x है, ऐसा हमने मान लिया। अब आप देखोगे तो ये एक सरल रेखा बन रही है और हमने कल देखा था कि सरल रेखा में जो दो कोण बनते हैं, ठीक है कि नहीं, आसन्न कोण, ठीक है कि नहीं, एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या है A प्लस B बराबर 180 अंश। ये क्या है आसन्न कोण, क्या है आसन्न कोण, या इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है कि नहीं। तो ये इन दोनों का सम कितना आता है 180। अब A की वैल्यू क्या है 2x है, B की वैल्यू क्या है x है, टोटल कितना है 180 है। दोनों को अगर प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3x = 180। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कट कर दे, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली तो अब A की भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा नाउ A = क्या हो जाएगा भैया 2x है, ठीक है कि नहीं। तो A 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 60, यानी क्या हो जाएगा 62 जा क्या आ जाएगा 120। ये हमारा क्या है आंसर है। ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट अगर अच्छे समझ लिए हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC किरण OC खड़ी रेखा है। यदि एंगल AOC बराबर क्या हो 3x - 5 डिग्री हो और एंगल BOC क्या हो 2x + 25 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम क्या है। पा रहे होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका डायग्राम है ना। तो ये क्या बोल रहा है AOB एक सरल रेखा है, ये AOB एक सरल रेखा है, ठीक है, इन दोनों साइड कितनी भी बढ़ा सकते हैं, जिस पर किरण OC एक खड़ी रेखा है, OC खड़ी है, ठीक है कि नहीं, OC मतलब ऊपर है कुल मिला के। यदि AOC क्या है AOC ये वाला एंगल है ना, कितना है 3x - 5 डिग्री है, और एंगल BOC एंगल BOC कितना है 2x + 25 है। तो x का मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, डायरेक्ट लगा दूं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या किया हमने कॉन्सेप्ट लगाया, तो क्या लगेगा भैया यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसका क्या है नाम दे दो एंगल AOC प्लस एंगल क्या बनेगा BOC = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कारण क्या है ये है एडजेसेंट एंगल, ठीक है कि नहीं, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है कि नहीं। कब, जब ये लीनियर पेयर बना रहे हो, ठीक है कि नहीं, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना है, ये है 3x - 5 प्लस ये कितना है 2x + 25 = कितना है 180 डिग्री। आप दोनों देखो x वालों को प्लस कर लो, वेरिएबल प्लस किए तो कितना हो गया, दोनों प्लस के हैं तो कितना हो गया 5x, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बड़ी संख्या का साइन प्लस का, और 25 में से 5 क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 20 = कितना आ जाएगा 180। अब यहाँ पे 5x तो ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 180 के ये आएगा इस साइड, इधर प्लस का था इधर आएगा किसका माइनस का, तो 5x = क्या हो जाएगा
60। अब 5 से इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 160 अपॉन में क्या आ गया 5। 5 से कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचा यहाँ पे कितना 1 बचा, कितना होगा 10, 5 2 जा 10, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 32 डिग्री। ठीक है कि नहीं। तो अपने को क्या फाइंड करना है, x का मान फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर x का मान फाइंड करना है, मतलब x का मान ही आ गया। ठीक है कि नहीं। एंगल की वैल्यू निकालना होता तो अपन वैल्यू रखते। तो ये हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि AOB एक सीधी रेखा हो तथा XYZ X/Y/Z 5:4:6 यानी 5:4:6 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा दे क्या, ठीक है लगा देते हैं भैया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, x है ना, सबसे पहले लेट कर लो है ना, लेट द है ना x y z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a ले लो है ना, 5a और क्या हो जाएगा 4a एंड 6a। ठीक है कि नहीं। अगर हम सपोज करें तो 5a 4a और 6a कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5a ठीक है प्लस 4a प्लस 6a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बताओ जरा क्या हो जाएगा 180। कारण क्या है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है कि नहीं। तो आप देखो 5a एंड 4a कितना हो गया, ये इन दोनों को प्लस कर दो, 4a एंड 6a कितना हो गया 10a और 5a हो गया कितना 15a इज इक्वल टू कितना हो गया 180 है ना। आप कट कर दो तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाय कितना आ गया 15। पहले किससे कट कर दो 5 से कर दो है ना, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है कि 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 12 डिग्री आ गया। अब अपने को x की y की वैल्यू निकालना है। ठीक है कि नहीं। नाउ y इज इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू कितना लेट किया था 4a, तो 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12, तो 12 को कितना हो गया 48 है ना। तो ये अपना आ गया क्या आंसर। ठीक है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन में मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप क्या करना, थोड़ी सी स्पीड कम कर लेना और आप देखना आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। या आपको फिर भी कहीं कुछ ऐसा लगे कि आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया है तो आप क्या करना, क्वेश्चन को रिवर्स करके देख लेना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आकृति। आकृति में क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है तथा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। यदि एंगल ए एक्स वाई बराबर 70 डिग्री हो तथा एंगल एक्स जेड डी इज इक्वल टू 120 डिग्री हो तो एंगल वाई एक्स जेड की वैल्यू हमको फाइंड करना है। मतलब है तो आकृति में ए बी जो है वो पैरेलल है किसके सी डी के। ठीक है कि नहीं, एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है तो एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, ये भी सही है। एंगल ए एक्स वाई मतलब ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है। एंगल एक्स जेड डी ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, वाई एक्स और जेड, मतलब ये वाला फाइंड करना है। कितना इजी है, तो बहुत इजी है भैया, है ना। चलिए कर लेते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमको क्या गिवन है, गिवन में हमारे पास है एंगल ए एक्स वाई बराबर कितना है 70 डिग्री, और क्या है गिवन में एंगल एक्स जेड डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो अगर हम हमारे क्वेश्चन में चलेंगे तो क्वेश्चन में चलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इसमें लगाते हैं कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो हमको निकालना है ये वाला, ठीक है कि नहीं, इसको फाइंड करना है हमको, क्या है वाई एक्स जेड, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये अगर 120 का है तो ये कितने का होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना 180 आता है, तो ये अगर 20 है 120 तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और ये पूरा लीनियर पेयर कितने का है 180 का, 70 ये है 60 ये है, कितना हो गया 130। ठीक है। तो ये कितने का आएगा 50 डिग्री का, मतलब हमारा आंसर जो आ रहा है वो 50 डिग्री आ रहा है। अब इसको हमको क्या करना है, इधर प्रूव करके बताना है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है एंगल डी जेड एक्स
प्लस एंगल बी एक्स जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, और पैरेलल लाइन कब होंगी जब इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, तो ये कितना दिया है 120 डिग्री, एंगल बी एक्स जेड तो हमको पता ही नहीं है, और ये क्या है 180 डिग्री, तो एंगल बी एक्स जेड कितना आ जाएगा 180, इधर से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, तो एंगल बी एक्स जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें आएंगे लीनियर पेयर में। ठीक है कि नहीं, तो अब क्या होगा 9 है ना, एंगल ए एक्स वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड, मतलब पहले ये वाला एंगल फिर ये वाला एंगल और अब कौन सा ये वाला एंगल, तो इसको या तो जेड एक्स बी बोल सकते हैं या बी एक्स जेड दोनों बोल सकते हैं। तो हमने कौन सा ले लिया बी एक्स जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये है लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है कि नहीं, तो ए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और टोटल कितना है 180 डिग्री। अब इन दोनों का अगर सम निकालें, किन दोनों का इन दोनों का, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, थोड़ा सा है ना, तो एंगल वाई एक्स जेड, ठीक है कि नहीं, और इन दोनों का अगर सम करें तो कितना आ जाएगा 60 और 60 हो गया 120, ये आ जाएगा कितना 130 प्लस एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 इधर है ऑलरेडी, ठीक है कि नहीं, ये 130 उधर जाएगा इस पार, तो इधर क्या बचेगा वाई एक्स जेड, एंगल एक्स वाई एक्स जेड बचेगा, और यहाँ पे 180 है, माइनस कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो अगर आप देखोगे तो एंगल वाई एक्स जेड की वैल्यू कितनी आई 180 में से 130 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आज के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पर। आ गए हम आज के बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चित्र में ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, और एंगल ए बी डी जो है वो 30 डिग्री है, और एंगल सी डी ओ जो है वो 40 डिग्री हो, तो बहुत कोण एंगल बी ओ डी का मान ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब बड़े एंगल का बी ओ डी, बड़े वाले का, है ना। तो अगर आप देखोगे बी ओ डी बड़े वाला कौन सा है ये वाला, मतलब इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ठीक है कि नहीं। अब इसको फाइंड करने के अपने पास भैया कोई मेरे को डायग्राम देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इससे कुछ हम कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ कारीगिरी करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैथ्स वाले हैं हम, तो कलाकार रहते हैं सब, ठीक है कि नहीं, तो हम इसमें करते हैं कलाकारी। तो अगर हम इस लाइन को बढ़ा के यहाँ ले आए, ठीक है कि नहीं, और इस लाइन को बढ़ा के यहाँ ले आए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, और ये एक हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है कि नहीं, और इसी अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गई एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमको दो ट्रांसवर्सल लाइन भी मिल गई है और एंगल भी पता चल गए। तो अगर आप देखोगे तो ये अगर 30 डिग्री का, तो ये कितने का आएगा ये वाला, बताओ जरा, ये आ जाएगा 30 का, और अगर ये 40 का है तो ये कितने का आ जाएगा 40 डिग्री का। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल है, कौन से हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है कि नहीं, और अल्टरनेट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब अगर अपने को ये वैल्यू निकल गई है तो ये वाली निकाल सकते हैं, तो ये अगर देखो कितनी है 40 है और ये 30 है, तो 70 तो ये हो गए, तो बचेंगे ये कितने 110 बचेंगे, और सेम एज इट इज ये भी क्या है 110 ही बचेंगे। अब 110 और 110 ये तो निकल गए 220, है ना, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला इन दोनों का मिला के कितना होगा बताओ जरा, है ना, इसको माइनस कर दो तो ये दोनों बच जाएंगे और ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब अपन इसको क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। तो अब अपन लगाते हैं, अपन ने अनुमान लगा लिया, अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन ने लगाया यहाँ पे एंगल, कौन सा वाला एंगल है बी, इसका नाम दे देते कुछ, है ना, इसको नाम देते ई, इसका नाम देते हैं एफ, ठीक है कि नहीं। तो अपन अगर देखें एंगल एफ डी ई, एफ डी ई के इक्वल में कौन सा होगा, एफ डी ई के इक्वल में होगा एंगल डी ई बी, और दोनों होंगे कितने डिग्री के 40 डिग्री के। कारण क्या है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल यानी कौन से कोण एकांतर कोण, ठीक है कि नहीं, एकांतर कोण, ठीक है। अब अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एंगल ई बी एफ बराबर हो जाएगा क्या एंगल डी एफ पी। ये कितने होंगे दोनों 30 डिग्री के होंगे। क्या कारण है
अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है कि नहीं। अब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब अपन देखें एक ट्रायंगल में चलते हैं, तो अपन चलें इन ट्रायंगल ई बी ओ। अगर हम ई बी ओ में चलें तो क्या देखते हैं, एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल ई कितना है 40 डिग्री, एंगल बी कितना है 30 डिग्री, तो एंगल ओ हम फाइंड कर सकते हैं 180 डिग्री। दोनों का सम किया कितना आ गया 70 डिग्री, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल ओ बराबर क्या आ गया 110 डिग्री। अब देखो एंगल ओ, या इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो, तो एंगल ओ यानी क्या हुआ, या इसको हम बोल सकते हैं एंगल ई ओ बी, ठीक है कि नहीं। अब देखना एंगल ई ओ बी बराबर है किसके, एंगल एफ ओ डी के। ये भी कितना आएगा 110 डिग्री। कारण क्या है, ये है भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल, या इसको बोले तो क्या बोलेंगे, इसको शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पे सब, जी हाँ दोस्तों, हमारा पेज जो है फिल हो गया था, तो हमने न्यू पेज ले लिया है और उसमें मैंने डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे जो ये दोनों एंगल आए थे, इन दोनों की वैल्यू क्या आई थी 110 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, ठीक है कि नहीं। आप देखेंगे कि ये वाला एंगल है ना, कौन सा, ये वाला एंगल, और दूसरा ये वाला एंगल, और ये तीसरा ये वाला एंगल, और चौथा ये वाला, मतलब 1 2 3 और 4, चारों एंगल का सम कितना है 360 अंश, है ना। तो एंगल के नाम लिख लेता हूँ, एंगल क्या है, एंगल ई ओ बी प्लस कौन सा एंगल बी ओ डी प्लस एंगल कौन सा डी ओ एफ प्लस एंगल कौन सा एंगल एफ ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 360 डिग्री। क्योंकि ये जो है चारों एंगल मिलके कंप्लीट एंगल का फॉर्म कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल को फॉर्म कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। अब देखिए ई ओ डी जो है अपना कितना है 110, बी ओ डी अभी हमें नहीं पता, तो बी ओ डी एज इट इज है, ठीक है कि नहीं। डी ओ एफ कहाँ है हमारा, ये वाला कितना है 110, और एंगल जो है एफ ओ ई ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो इसको हम लिख देते क्या बी ओ डी, यानी इस एंगल को, इस एंगल का नाम हमने दे दिया, कन्वर्ट कर दे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। चाहो तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि एंगल बी ओ डी इक्वल आएगा क्या एंगल एफ ओ ई। इसका कारण क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट है कि नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या कितना हो गया ये 220, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 2 एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। 2 एंगल बी ओ डी यहीं पर रहने दो, इसको हम उस साइड मूव कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 220 डिग्री। और सॉल्व कर लो तो 2 एंगल बी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस किया तो 0 में से 0 माइनस से 0, 6 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4, और 3 में से 2 माइनस होगा तो 140, कितना बचेगा 140। अब 2 से कट कर दो इसको, कितना आ गया 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री हो गया, और ये वाला कितना हो गया 70 हो गया। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना, उसको अपन निकाल लेते हैं। तो अपने को फाइंड करनी थी किसकी वैल्यू, अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एंगल किसकी बी ओ डी, जो कि जो है वो किससे बना एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ई ओ एफ प्लस एंगल कौन सा बनेगा एंगल एफ ओ टी। अगर हम बी ओ ई की बात करें तो कितना है बी ओ ई ये है 110 अंश। इसका डी ओ एफ की बात करें तो कितना है, ये डी ओ एफ है 70 डिग्री, डी ओ एफ कितना है, सॉरी ई ओ एफ कितना है, ई ओ एफ 70 डिग्री है, और एफ ओ डी कितना है, एफ ओ डी है 110, 110 और 110 कितना हो गया 220 प्लस है 70 डिग्री, तो कितना आ गया 290 डिग्री। यानी हमारे एंगल बी ओ ई जो कि क्या है बृहद कोण है, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, बड़ा वाला कोण, ठीक है कि नहीं। तो बृहद कोण क्या है, बृहद कोण बोलते हैं इसको, है ना,
तो बृहद कोण कितना है 290 डिग्री, ठीक है कि नहीं। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कल करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15, ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन चैप्टर है। अगर आपको चैप्टर नंबर 14 अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है कि नहीं। तब